यहाँ धूप इतना है, गर्मी इतनी है, लोग परेशान रहते हैं। तो एगो दिमाग दिया वैज्ञानिक, क्यों ना इसके ऊपर सोलर प्लेट लगा दिया जाए, सोलर पैनल। पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है और यहाँ बैला सोलर प्लांट मार रहा है। लगाए सोचा तो नहीं, 30-35 साल बाद इसका प्रभाव पड़ेगा, तब तक तो हम लोग निपट चुके रहेंगे, तुम लोग पहुंच जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, ये हो गया कौन मरुस्थल। यहाँ धूप इतना है, गर्मी इतनी है, लोग परेशान रहते हैं। तो एगो दिमाग दिया वैज्ञानिक, क्यों ना इसके ऊपर सोलर प्लेट लगा दिया जाए, सोलर पैनल, बिजली बनेगा। तो हम वैज्ञानिक खोज रहे हैं, पहले मिलेगा तो कहेंगे रे बैला बैला तू हम लोग की जान ले लेगा। देखो ध्यान से यहाँ से जब समुद्री हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बालू के कुछ कण को उड़ा के ले जाती है, और वह बालू का कण ये समुद्र पार करके अब ब्राज़ील तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? ब्राज़ील, क्योंकि यहाँ से पछुआ और पूर्वा हवाओं के व्यापारिक पवनों के प्रभाव में चला जाता है। और ये फास्फोरस कहाँ चला जाता है? ब्राज़ील में। और नए पौधों को निकलने के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरत है। अगर किसी पौधा को फास्फोरस और पानी और धूप, ये तीन चीज़ मिल गया, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो फास्फोरस कहाँ से आ गया? यहाँ से। विषुवत रेखा इसके पास से गुजरती है, इसलिए इसे धूप भी मिल गया, और विषुवत रेखा के पास पानी भी, बारिश भी ज़्यादा होता है, इसलिए बारिश भी हो गया यहाँ पे। जिस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है, और दुनिया का सबसे घना जंगल अमेजन का जंगल है। पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है। पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन, मतलब जितना ऑक्सीजन है ना, उसका 20% अकेले कहाँ से आ रहा है? अमेजन के जंगल। और यहाँ बैला सोलर प्लांट मार रहा है। अरे बबुआ, यहाँ सोलर प्लांट मारोगे, यहाँ से आंधी उठना बंद हो जाएगी, क्योंकि सोलर प्लांट के नीचे चला जाएगा बालू। 20 से 30 सालों के बाद प्रभाव ऐसा होगा कि यहाँ जंगल खत्म हो जाएंगे सब। और ये जंगल जब खत्म हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, दुनिया में 20% ऑक्सीजन की कमी होगी। और हमेशा याद रखिएगा, एक और तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूसरी ओर CO2 बढ़ रहा है। विश्व का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो हम लोग के गर्मी का रहता है ना, 45-46 डिग्री, वो एवरेज हो जाएगा हम लोग का 46 डिग्री। अभी हम लोग आज 38 डिग्री टेम्परेचर है, 38 डिग्री आज, 38। दोपहर होते होते 39-40 डिग्री तक पहुंचेगा। अभी तो सुबह का टाइम है, 2 बजते बजते 40 डिग्री पहुंचेगा। और अगर ये जंगल सूखा कटा तो ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा और CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। एवरेज टेम्परेचर हम लोग को 365 दिन झेलना पड़ेगा, 45 डिग्री। अभी 2 बजे तुम्हारा 40 डिग्री होगा तो हालत खराब हो जाएगा। और झेलना कितना पड़ेगा? 45 डिग्री। और वो बैला को भी हम खोज रहे हैं, नहीं समझ में आ गया? उसको हम भोंपू लेके चिल्ला रहे हैं, बैला किधर है रे तुम, थोड़ा बिजली कोने काम का यहाँ पे, कोयला से बनाओ, थर्मल पावर प्लांट से बनाओ, किसी चीज़ से बनाओ। सहारा मरुस्थलवा को ढाप रहा है यहाँ पर। बताइए सर, इसको दुनिया का किडनी कहते हैं। नहीं रे, फेफड़ा बोला जाता है, ऑक्सीजन दे रहा है ना। दुनिया का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन के जंगलों। दुनिया का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? अब हमारा विद्यार्थी है, क्या कह रहा है उसको? किडनी नहीं बता रहे ना। कुछ दिन में अब बस एक भैंस को पढ़ाना बाकी रह गया है, समझे? कल कैंपस में एक भैंस आई थी, और रात संडे था तो क्लास वगैरह, परसों संडे के दिन में तो क्लास अमूमन संडे के दिन कम रहता है, तो नहीं सड़किया पे घूमती रहती हैं सब। अब घुस गई यहाँ ऑफिसवा के आगे, ऐसे आके देख रही थी KGS। और उसको ये लगा कि जब हमरा से गधा गधा लइकन सबका रिजल्ट हो गया तो हम भैंस हमरा का ही नहीं होगा। बाद में उसको बताएं कि तुम्हारा बैच अभी नहीं है, जाइए नहीं रही थी यहाँ पे, ऑफिस में देख रही थी, दू गो ऑफिस यहाँ पे एडमिशन कराने आई होगी लग। और हमको कभी कभी लगता है कि जब तुम लोग को हम लोग पढ़ा दिए ना, तो हम पढ़ा देंगे भैंस को भी। तुमसे कम में मेहनत लगेगा पढ़ाने में। किडनी नहीं बोला जाता है उसको, फेफड़ा बोला जाता है। विश्व का फेफड़ा अमेजन के जंगल। अब आप बताओ, सहारा मरुस्थल में सोलर प्लांट लगाना चाहिए? हाँ नहीं, लगाए सब सोचा तो नहीं, 30-35 साल बाद इसका प्रभाव पड़ेगा, तब तक तो हम लोग निपट चुके रहेंगे, तुम लोग पहुंच जाएगा।